अब पुलिस वालों की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से जो नया कानून आया है उसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को बहुत सारे कानूनी अधिकार दिए गए हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई पुलिस अधिकारी उन कानूनों का उल्लंघन करता है तो उन पर बहुत ही भारी संकट हो सकता है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नए कानून में क्या क्या बदलाव किए गए हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत अलविलो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला अधिकार ये है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 35(7) में यह बताया गया है कि जिन अपराधों में 3 वर्ष और उससे कम की सजा का प्रावधान दिया गया है उन मामलों में पुलिस आपको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इन मामलों में कांस्टेबल रैंक के अधिकारी हैं वह आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, बल्कि सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की अनुमति उसमें लेनी पड़ेगी। अब जो दूसरा अधिकार है वह आपके बहुत ही काम में आने वाला है। जब भी किसी पुलिस स्टेशन से आपको फोन आता है और यह कहा जाता है कि आप थाने पर आइए, लेकिन अब 1 जुलाई 2024 से जो नया कानून आया है BNSS, उसके सेक्शन 179 में यह बताया गया है कि पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही आप थाने पर जा सकते हैं। उससे पहले अगर कोई भी पुलिस अधिकारी आपको थाने पर बुलाता है तो आप उसे कह सकते हैं कि मेरा अपराध क्या है, पहले मुझे आप नोटिस भिजवाइए। अगर मेरा कोई अपराध है तो मुझे आप बता सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसके बाद भी अगर आपको पुलिस वाला धमकी देता है, बुलाता है, तो आप उस पुलिस वाले के खिलाफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत हाईकोर्ट में एक रिट याचिका लगा सकते हैं। तीसरा अधिकार ये है कि जब भी किसी मामले में 7 वर्ष और 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान दिया गया है और पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो पुलिस आपको डायरेक्ट ही गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसके लिए पहले पुलिस आपको BNSS के सेक्शन 35(3) के तहत एक नोटिस दिया जाएगा। उस नोटिस की अगर आप पालना नहीं करते हैं, आप थाने पर नहीं जाते हैं, तो उसके बाद ही पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, उससे पहले आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। चौथा अधिकार यह है कि जब भी किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपका ये राइट है कि आप उससे पूछ सकते हैं कि मेरे को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, मेरे को कारण बताओ। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करता है और वह जो गिरफ्तारी है वह जमानती है तो BNSS के सेक्शन 47 के तहत उस पुलिस वाले को आपकी जमानत भी देनी पड़ेगी। अब पांचवा अधिकार ये है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो मन में यह डर बना रहता है कि अब कई पुलिस वाले थाने पर ले जाकर मेरे साथ मारपीट करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 1 जुलाई 2024 से जो नया कानून आया है BNSS, उसके सेक्शन 53 के तहत अब कोई भी पुलिस अधिकारी आपसे मारपीट नहीं कर सकता है। आप जाकर यह बोल सकते हैं कि पहले आप मेरा मेडिकल करवाएं, और मेडिकल करवाना मैंडेटरी है यानी जरूरी है। अगर मेडिकल होने के बाद भी आपके साथ मारपीट करते हैं तो उसमें चोट के निशान आएंगे। कहने का मतलब है कि पहले तो जो मेडिकल होगा उसमें सही होगा, और उसके बाद अगर कोई चोट कारित करता है या मारपीट करते हैं तो उसमें मेडिकल में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई भी पुलिस अधिकारी आपका मेडिकल नहीं करवाता है तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर बोल सकते हैं कि सर, पुलिस वालों ने मेरा मेडिकल नहीं करवाया है और उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की है। छठा अधिकार यह है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो BNSS के सेक्शन 58 के तहत 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी आपके साथ बदतमीजी करता है या 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करता है तो आप उस पुलिस वाले के खिलाफ BNSS के सेक्शन 127 के तहत क्रिमिनल कार्रवाई भी कर सकते हैं, जिसमें 2 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसे ही नए कानून की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। अब जो 7वां अधिकार है वह है महिलाओं के लिए। अगर किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो महिला पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है।
रात को महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और अगर गिरफ्तार करना जरूरी हो जाता है तो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेकर ही उस महिला को गिरफ्तार किया जाएगा। अब 8वां अधिकार यह है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसके मन में यह डर रहता है कि अब पुलिस मुझे नंगा करके जेल में डाल देगी। अब इसके सेक्शन यानी BNSS के सेक्शन 49 में यह बताया गया है कि अब पुलिस केवल आपकी तलाशी ले सकती है, जांच कर सकती है, आपके कपड़े नहीं उतरवा सकती है। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट याचिका लगा सकते हैं। 9वां अधिकार यह है कि जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो BNSS के सेक्शन 56 में यह बताया गया है कि पुलिस अधिकारी की यह ड्यूटी होगी कि उसे खाने के लिए देगा, उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगा। 10वां अधिकार यह है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो BNSS के सेक्शन 38 यानी 38 के तहत आप अपने पसंद के अधिवक्ता से भी मिल सकते हैं। इन 10 अधिकारों के अलावा और भी अधिकार है, जैसे कोई FIR दर्ज होती है तो उस FIR की कॉपी आपको फ्री ऑफ कोर्स दी जाएगी। इसके साथ ही अगर कोई भी पुलिस अधिकारी आपको डराकर, धमकाकर या पीटकर किसी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करवाता है तो आप उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ BNSS के सेक्शन 120 के तहत क्रिमिनल कार्रवाई भी कर सकते हैं, जिसमें 7 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। आप यह सोच रहे होंगे कि अगर हम पुलिस की कार्रवाई पुलिस वाले के पास ही करेंगे तो हमारी सुनवाई कौन करेगा। तो कहने का मतलब है कि BNSS के सेक्शन 223 के तहत अब आप डायरेक्ट ही मजिस्ट्रेट के पास जाकर उस पुलिस वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो आज आपने जाना कि 1 जुलाई 2024 से जो नया कानून लागू हुआ है उसमें आपको क्या क्या राइट दिए गए हैं। उनके तहत आप पुलिस वालों से बात भी कर सकते हैं और आर्ग्यू भी कर सकते हैं। अगर कोई भी गैर कानूनी तरीके से आपको गिरफ्तार करता है तो आप उसका विरोध भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें अपने अधिकारों का पता चल सके। धन्यवाद।